हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में बात करें तो तबाही का मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है पूरे के पूरे बाजार में और वोडाफोन आइडिया में ब्रेकडाउन की सिचुएशन क्रिएट होने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि आज आपको गिरावट बताऊँ तो गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आपके सामने पहले तो डाटा प्रेजेंट करना चाहूँगा कि किस तरह की क्लोजिंग वोडाफोन आइडिया की दिखाई दी है। तो क्लोजिंग आपके सामने है, 10 रुपये के नीचे फिर से फिसल चुका है, 7.5% डाउन है। जी हाँ, 7.5% डाउन, 9 रुपये 60 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो पिछली बार भी यहाँ पे जब गिरावट हुई थी तो 9 रुपये 60 पैसे के आसपास का बॉटम बनाने के बाद बड़ी तेजी आई थी और वहीं पे ही आज क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं या तो क्या होगा इसमें, ये या तो यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा। जी हाँ, यहाँ पे डबल बॉटम की सिचुएशन बनेगी जैसे कि इसे, और यहाँ पे तेजी हो सकती है। या तो फिर क्या होगा कि डबल बॉटम नहीं, परंतु ये जो लेवल है वो तोड़ करके नीचे और फर्दर गिरावट हो सकती है। तो किस बात के कितने चांसेस ज़्यादा है वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में भयंकर गिरावट की सिचुएशन है। निफ्टी में भी आज 500 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट, और पूरे के पूरे बाजार में भयंकर तबाही का माहौल दिखाई दे रहा था। तो युद्ध तो अभी खत्म हुआ नहीं है। युद्ध में यहाँ पे और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं टर्न्स आ रहे हैं, जिसके चलते बाजार को बहुत ज़्यादा चिंता है और इसी के चलते पूरे के पूरे बाजार में धज्जियाँ उड़ी हुई है। तो दो खबरें वोडाफोन आइडिया में है जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। एक खबर अच्छी है, एक खबर बुरी है, दोनों के बारे में बताऊँगा और कल की सिचुएशन किस तरह की हो सकती है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन किस तरह की रही है वो यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो एनएससी की वेबसाइट पे ही लेकर के आए हो। यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 9 रुपये 60 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 7.5% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग 10 रुपये 35 पैसे, ओपन 10 रुपये, हाई 10 रुपये 15 पैसे, लो की बात करें 9 रुपये 35 पैसे नजर आ रहा है। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो आपके सामने है, 28 करोड़ 20 लाख शेयर की ट्रेडिंग, 10 करोड़ 97 लाख शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी बढ़िया है 39% की। पहले तो खबरें क्या है वही डायरेक्टली आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा और अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट प्लान टू रिटर्न टेलीकॉम ऑपरेटर 23,000 करोड़ बैंक गारंटी। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ समय में यहाँ पे वोडाफोन ने डीओटी के पास मांग करी है कि उनकी जो बैंक गारंटी के तौर पे रकम है उनको वापस मिल जानी चाहिए। वो वोडाफोन आइडिया की जो बैंक गारंटी की रकम निकल करके आ रही है वो 30,000 करोड़ में से यहाँ पे बात करूँ तो 15,000 करोड़ रुपये वोडाफोन आइडिया के अकेले के हैं। तो इसीलिए यहाँ बोला गया कि वोडाफोन आइडिया में बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो 8,000 करोड़ रुपये भारतीय एयरटेल के हैं, 15,000 करोड़ रुपये वोडाफोन आइडिया के हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ब्लॉक पड़ी है बैंक गारंटी के तौर पे वोडाफोन आइडिया की है और यहाँ पे भारत सरकार ने इसी को ही वापस देने के ऊपर विचार करने का फैसला किया है। डीओटी की तरफ से बयान निकल करके आ रहा है। अगर ये 15,000 करोड़ रुपए की राशि वोडाफोन आइडिया को मिल जाती है, जी हाँ, तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया आगे जो 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाले हैं उसमें वोडाफोन आइडिया पूरी तरह से अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगी और 4G नेटवर्क के ऊपर भी एक्सपेंडिचर अच्छे से वो कर पाएगी, ऐसी बातें बोली जा रही है। बढ़िया खबर है, परंतु इसके ऊपर क्लियर फैसला आना बाकी है। फैसला किस तरह का निकल करके आएगा, हालांकि गवर्नमेंट का प्लान है, एम है, यहाँ पे पूरी पूरी तैयारियां है कि वो 23,000 करोड़ रुपये टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वापस दे दे। तो एक बड़ी खबर थी, परंतु यहाँ पे दूसरी जो खबर है वो अपने आप में नेगेटिव है, वो भी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। दूसरी खबर आपके सामने है, यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया शेयर ड्रॉप 4% एट एनालिस्ट अनसर्टेन अबाउट टेलीकॉम सर्वाइवल प्लान। मतलब कि यहाँ पे बात बोली जा रही है नमूरा की, उसकी तरफ से बयान निकल करके आ रहा है कि हाल फिलहाल में जो 4500 करोड़ के आसपास की राशि दोनों प्रमोटर ने डाली है, फिर भी अनसर्टिनिटी अभी भी यहाँ पे लूम कर रही है। मतलब कि सर्वाइवल के ऊपर अभी भी वोडाफोन आइडिया के क्वेश्चन मार्क है। इसी के चलते उसने रेटिंग घटा दी है वोडाफोन आइडिया की। सेल की रेटिंग, जी हाँ, कौन सी रेटिंग दी है, सेल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो दिया है वो 8 रुपये प्रतिशत। तो इसी के आसपास वोडाफोन आइडिया आने की पूरी पूरी तैयारियां कर रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। तो लगातार यहाँ पे एनालिस्ट की नेगेटिव कमेंट्री का सिलसिला जारी है। इवन दो यहाँ पे फंड राइजिंग हो चुकी है और सभी की सभी सिचुएशन भी नॉर्मलाइज दिखाई दे रही है। इवन दो यहाँ पे बात करूँ नमूरा की तरफ से 8 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। तो ये दो खबरें थी जो कि वोडाफोन आइडिया में आज काम करते हुए दिखाई दी। मुझे लगता है मार्केट को स्टेबलाइज होने देना है, तब तक वोडाफोन आइडिया में मुझे लगता है प्रेशर बना रह सकता है। इसके इंटरनल ट्रिगर तो यही है, साथ ही साथ पूरे बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है।
इसी का भी यहाँ पे असर वोडाफोन इंडिया में दिखाई दे रहा है। चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, कल की सिचुएशन किस तरह की हो सकती है वो आपके सामने डेफिनेटली प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहें। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के चार्ट पे लेके आए हुए यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया तेजी, लगातार गिरावट की सिचुएशन, और यहाँ पे जो कुछ दिनों पहले की मैं जो बॉटम की बात कर रहा था वो यहाँ पे है। यहाँ पे लगभग 9 रुपये 50 पैसे 9 रुपये 40 पैसे के आसपास बॉटम बनाया है, और उसके बाद बढ़िया तेजी आई, फिर से उसी के आसपास 9 रुपये 35 पैसे का लो मारा है, और वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई दे रही है। तो या तो क्या होगा, ये डबल बॉटम हो जाएगा, या तो फिर इस लेवल को तोड़ करके नीचे होगा। तो अभी सेलिंग प्रेशर की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सेलिंग में वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन तो क्रिटिकल बनी हुई है वोडाफोन इंडिया में, परंतु मेरे ख्याल से कल जो लेवल वॉच आउट करने की जरूरत है 9 रुपये 40 पैसे से लेके 35 पैसे के नीचे तो डेफिनेटली सस्टेन नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपको वोडाफोन इंडिया लुढ़कता हुआ 9 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अभी बंद हुआ है 9 रुपये 60 पैसे के आसपास। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 9 रुपये 80 पैसे और 10 रुपये 10 पैसे, दो रेजिस्टेंस वोडाफोन इंडिया में निकलते हुए अभी तो कल के लिए दिखाई दे रहे हैं। आरएसए का लेवल देखें दोस्तों, तो आरएसए का लेवल नॉज ड्राइव कर चुका है। ओवरसोल्ड की सिचुएशन यहाँ पे आरएसए का लेवल में नजर आ रही है। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश रहने की जरूरत है। लॉन्ग पोजीशन वाले मेरे ख्याल से मैंने आपको जो लेवल सजेस्ट किया था वहाँ पे आई होप कि आप एसएल लेकर के बैठे होंगे, और यहाँ पे लेवल टूटते ही वो आपको एग्जिट करना होगा, मेरा ऐसा मानना है। और फिर री एंट्री हम देखेंगे कि वोडाफोन इंडिया में किस तरह से बनती है और किस तरह की सिचुएशन निकल करके आती है। परंतु अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो गिरावट है वोडाफोन इंडिया की इंटरनल ट्रिगर बिल्कुल नहीं है। पूरे के पूरे बाजार में अच्छे दिग्गज शेयरों की पिटाई हो रही है, तो वोडाफोन इंडिया में भी बिक वाली नॉर्मल ही मुझे दिखाई देती है। तो देखने वाली बात होगी आगे जाकर के ये युद्ध किस तरह से आगे जाकर टर्न रहता है और किस तरह से मार्केट रिकवर होती है, उसी के ऊपर पूरा डिपेंड वोडाफोन इंडिया रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।